हेलो दोस्तों, नमस्ते। लोगों को हमेशा लगता है कि बिजनेस व्यापार बहुत मुश्किल है और इसीलिए भी लोग बिजनेस व्यापार नहीं करते, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि लाज शर्म की वजह से बिजनेस व्यापार नहीं करते हैं और उसे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं जानूंगा कि आज अपनी जो हमारा कस्टमर जो आते थे हमारे दुकान में, तो कस्टमर हमारा पास डिमांड रखते थे कि मेरे बच्चे को अपनी दुकान में रख लीजिए। तो मैं सोचा कि बिजनेस व्यापार के लिए मैं बच्चे को अपनी दुकान में नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे के लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। अगर हो सके तो मैं आपके लिए कोई रास्ता बिजनेस व्यापार के लिए मैं कर सकता हूँ। तो उसको भी लाज शर्म होते थे और नहीं करना चाहता था स्टार्ट बिजनेस व्यापार। तो चलो अब वीडियो में मैं पूरा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्त, तो हमारा दुकान में जो था ना, वो कस्टमर तो बहुत सारे थे, आते जाते थे, मगर कोई कस्टमर आपके दिल में जो है ना चुभ जाते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी मजबूरी और लाचारी देख के कुछ ना कुछ दिल में ख्याल आते। तो मेरे भी दिल में ऐसे ख्याल में आया और मेरे दुकान में वो बार बार आते थे और बोलते थे कि मेरे बच्चे को अपनी दुकान में काम के लिए रख लीजिए। मैं बोला कि बच्चे का उम्र है खेलने कूदने पढ़ाई लिखाई करने की, इसकी भविष्य मत ख़राब करो। माना कि इसका इसका बाप नहीं था, इसीलिए मजबूरन वो अपने बच्चे को काम के लिए बोलता था रख लीजिए। तो मैं बोला कि देखिए, आप भी अब औरत है, अगर आप शर्म नहीं करेंगे ना तो आप भी अपना कमा खटा के अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं अपनी जब दुकान में आते थे तो मैं इसको बताते थे कि आप ऐसे करिए, फल फूल का सब जो है ना कारोबार करिए, या तो सब्जी बेच लीजिए या तो चटपटी करके बेच लिए। मैं इसको तरह से डिटेल में मैं इसको बताता रहता, मगर उसको बोलता था कि मेरे को लाज शर्म आता है, लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा। तो मैं बोला देखो, लोग क्या कहेगा इसके बारे में छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मालूम है कि आपके पति नहीं है, आप ही के जिम्मा है बच्चे को पालना खिलाना लिखाना पढ़ाना लिखाना, आप ही को जिम्मा है। कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, कि अगर कोई आ भी जाएगा तो 1-2 हज़ार 4 हज़ार से क्या होगा। अगर आप खुद अपनी बिजनेस व्यापार कर लेंगे तो आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। इसलिए आप अपना शर्म मत कीजिए। और चलिए मैं बताता हूँ कि कौन से रोज़गार करना चाहिए, और मैं खुद खोल के दे तो वो इनकार कर देते थे। ऐसे 3 बार 4 बार मेरे दुकान में आया और अपने बच्चे के लिए जिक्र कर रहा है कि मेरे बच्चे के आप काम पे रख लीजिए, आप जो पैसा देंगे मेरे को मंजूर है। मैं बोला बच्चे पढ़ लिख रहे हैं स्कूल में और उसको मैं भविष्य क्यों ख़त्म करूँगा, 10 बरस का बच्चा है। तो मैं बोला कि देखिए, आप कोशिश करिए काम करने की। तो मैं नहीं मान रहा था वो। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैं इसको बैठाया अपनी मोटरसाइकिल पे और लेके चला गया कि चलिए आज पूरा दिन आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। मैं ले गया और ले जाके वहाँ पे जो भी था वो चटपटी बनाने का जो है ना, मैं अपनी घर से टेबल ले लिया, काटने वाला जो होता है वो ले लिया, प्याज त्याज सारे सामान जो है ना मैंने खरीद लिया। और मुरही जो होते हैं ना, चटपटी बनाने के लिए मुरही मुरही चाहिए, मुरही ले लिया। और जो चूरा बोलते हैं जो इसमें होते हैं, और जो बादाम को जो होते हैं ना चने को भूज लिया। जितनी भी चाहिए चटपटी बनाने के लिए वो सारा मैंने बना लिया। और बना के क्या किया, टेबल टेबल लेके मैं अपनी दुकान की आगे में लेके उसको रख दिया टेबल पे। और उसको चटपटी जो है ना, मैं खुद अपनी एक बार चटपटी बनाया, चटपटी बना के, और मैं खुद पहले ट्राई किया कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं चटपटी बना के सब कुछ डाल के प्याज त्याज मिर्ची तेजी काट के जो है ना, वो जो बादाम का होता भुजा हुआ जो रखा था वो सारा बना के डाल के चूरा तूरा डाल के चटपटी बनाया, थोड़ा खट्टा मीठा डाल के। तो मैं बनाया तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छा है, टेस्टी लगा मेरे को। तो मैं बोला तुम भी खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। मैं इसको भी थोड़ा खाने के दिया और मैं भी खाया। और उसको बोला कि यहाँ पे टेबल लो, कुर्सी लो, एक बैठो। टेबल पे सब कुछ रख दिया था, जैसे कोई आ रहा था। ऐसे भी तो शुरुआत में 10-15 अपनी जान पहचान का जो इतनी पास में था तो देखने के लिए आ गया। तो मैं बोला भाई ये चटपटी की दुकान खोला, उससे कुछ चटपटी खा लो। तो 10 रुपया 20 रुपया को इन लोग भी चटपटी लेके खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब शुरू में सारा इसका लाज शर्म हो रहा था, मगर मैं इसको बोला कंटिन्यू करो। मैं भी इसी साथ में खड़ा था क्योंकि मेरे दुकान के सामने मैं इसको खोलाया था। तो वो चटपटी मतलब बेचते बेचते बेच रहा था, जो भी कस्टमर है उसको मगर थोड़ा थोड़ा शर्म आ रहा था। सुबह से लेके शाम तक में उसने पता ही नहीं चला कि इसकी अंदर से शर्म कब निकल गया। और चटपटी जो है ना धीरे 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 इसको बिक्री चल गया। पहली दिन में वो 1500 रुपया कमा लिया था, मतलब 1500 की बिक्री कर लिया था चटपटी बेच के। और शाम के टाइम में जैसे मेरे को ना मेरे की तरफ ऐसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था।
तो मैं बोला कि खुश रहिए और हिम्मत रखिए, और शर्म बिल्कुल नहीं, इसके अंदर में बिल्कुल शर्म नहीं था। मगर उस पे जो चेहरे पे जो मुस्कान था उसका, कि एक अच्छी सी खुशी था कि मैंने सच में मैं कर लिया। उसकी दिल में जो खुशी था ना, मैं उसकी मुस्कान से मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बोला कि ठीक है। जब शाम के टाइम आया तो मेरे पास आया कि आपने सच में ये विश्वास दिलाया कि ये कर सकते कोई भी। और मैंने आज 1500 रुपया कमाया हूँ। सच में मेरे को नहीं लग रहा था कि 200-300 रुपया से मजदूरी से ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। आज मैंने 1500 रुपया कमाया हूँ, और उस 1500 में मेरा अच्छा खासा घर चल सकते, मेरे बच्चे का भविष्य भी बन सकते हैं। आपने एक अच्छा रोज़गार मेरे को दिखा दिया। तो मजाक मजाक में मैंने खोल दिया। मजाक तो वो ले रहा था, वो लाज शर्म की, मगर मैं अपनी तरफ से सीरियस था, और इसको मैं इस तरह से व्यापार करना मैंने इसको सिखा दिया, और अपनी वो व्यापार लेके खुश है। धीरे धीरे देखा मैं 2-3 महीने के बाद में मैं इसको बोला एक ठेला ले लो, कि हो सके अगर यहाँ ना चले तो थोड़ी मेरे दुकान से दूर जाके भी आप ठेला के चला के लेके जाके बेच सकते हैं, आपका बेस्ट ऑप्शन होगा जहाँ चलेगा। ऐसे ऐसे कर करके मैं बोला कि थोड़े थोड़े कस्टमर के ऊपर से डिमांड से आप जो कह रहे हो वो भी रखो। तो कुछ कुछ आमलेट भी बना के उसने बेचना स्टार्ट किया। मतलब जो कस्टमर बोला था उस तरह से वो ऐड करते गया, और उसने अच्छा खासा व्यापार करना स्टार्ट किया, और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, और अपनी बच्चे की पढ़ाई लिखाई और अपनी दम पे वो सब कुछ किया। तो मैं यही कहता हूँ दोस्त कि किसी को हेल्प करो ना तो इस तरह कदर कर हेल्प करो। 2000 10,000 रुपये देने से कुछ नहीं होता है, 1 महीने और कि 10 दिन के लिए सिर्फ चल पाएगा। मगर किसी के जीवन में अगर पूरी ज़िंदगी आपके ये लागू हो जाए ऐसे रोज़गार ऐसे काम, तो वो आपका ज़िंदगी भर आपका नाम लेगा। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्त मेरा दिल में जो है ना हमेशा लोगों के इस तरह से बिजनेस व्यापार करने का, हेल्प करने का मेरे को ये चाह है, सोच है, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि हर आदमी को ऐसे रोज़गार करना चाहिए कि अपनी घर हमेशा चलाए और खुश रहे। ये नहीं कि 2000 10,000 रुपये दे के मैं हेल्प करूँ, उस ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये रोज़गार कर लेना तो हमेशा के लिए वो अपनी घर की मजबूती कर सकते हैं। और एक जेंट्स और एक लेडीज़ अगर कोई भी बिजनेस व्यापार करे ना तो ये अच्छा है, और अपनी फैमिली के लिए बहुत बेहतर करेगा। तो दोस्त आप लोग भी चाहते हैं कि मैं इसी तरह से लोगों को हेल्प करूं, तो आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से कि लोगों की इसी तरह से कदर करें, और लोग अपनी बिजनेस व्यापार करके अपनी घर और अपनी परिवार को मजबूती करके रखें। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं, मजदूरी करके 200-400 रुपया कमा के कोई अपनी घर को मजबूत नहीं कर सकते, लाचार हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि लाचार ना हो, और मैं आगे चल के मैं खुद आप लोगों का साबित करूँगा कि ये 5,000 2,000 4,000 रुपये से बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर करिए कि इस तरह से बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को इन लोगों के पास शेयर करिए जो आपका खास अब मदद करना चाहते हैं। तो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा ये वीडियो दिखाइए कि इस तरह से बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। ओके दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।